नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम सोशियोलॉजी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक कार्ल मार्क्स के बारे में जानेंगे। कार्ल मार्क्स का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। कैपिटलिज्म की समझ, क्लास स्ट्रगल और सामाजिक परिवर्तन के उनके विचार आज भी दुनिया को प्रभावित करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 को ट्रायर, जर्मनी में एक मध्यवर्गीय यहूदी परिवार में हुआ। उनके पिता हाइनरिक मार्क्स एक वकील थे और प्रबोधन विचारों से प्रभावित थे। मार्क्स ने शिक्षा बॉन और बर्लिन विश्वविद्यालयों से प्राप्त की, जहां उन्होंने हेगल के दर्शन का गहन अध्ययन किया। पत्रकारिता से अपने करियर की शुरुआत करने वाले मार्क्स को उनकी क्रांतिकारी सोच के कारण कई देशों से निर्वासित होना पड़ा। 1844 में उनकी मुलाकात फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई, जो उनके आजीवन सहयोगी बने। जीवन के अंतिम 34 वर्ष मार्क्स ने लंदन में बिताए, जहां उन्होंने दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जैसी प्रसिद्ध रचनाएं लिखी। कार्ल मार्क्स की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। नंबर 1, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक अंग्रेजी शब्द डायलैक्टिक्स का हिंदी रूपांतरण है। यह ग्रीक भाषा के शब्द दियोलोग से बना है, जिसका अर्थ है द्विसंवाद, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच प्रश्नोत्तर। इसलिए इसे डायलॉग भी कहा जाता है। प्राचीन समय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह पद्धति प्रचलित थी। किसी भी विषय के संबंध में शिष्य प्रश्न पूछते थे और गुरु उस विषय के ऊपर अपने विचार या उत्तर देते थे, और उस पर फिर प्रश्न होते थे और फिर उत्तर। इसी प्रकार प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विषय का स्पष्टीकरण हो जाता था। द्वंद्ववाद तर्क वितर्क, वाद विवाद और वाद प्रतिवाद की ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से सत्य या यथार्थ अथवा वास्तविकता तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। इसके माध्यम से किसी भी घटना के कार्यक्रम का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक सत्य का पता न लग जाए। द्वंद्ववाद को समझ लेने के पश्चात हमें भौतिकवाद को समझना भी आवश्यक है। भौतिकवाद के अनुसार यह समस्त संसार भौतिक पदार्थों से मिलकर बना है। भौतिक पदार्थों के अतिरिक्त कोई और सत्य नहीं है। भौतिक पदार्थ स्थिर नहीं होते हैं, यह गतिशील होते हैं, जो एक क्षण पहले कुछ और थे और अब कुछ और है। नंबर 2, ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्स ने अपनी अध्ययन पद्धति में इतिहास का प्रयोग एक विशिष्ट प्रकार से किया है, जिसे समांतर इतिहास की भौतिकवाद की धारणा या ऐतिहासिक भौतिकवाद भी कहा जाता है। यह इतिहास की आर्थिक दृष्टिकोण से व्याख्या करते हैं तथा इस बात पर बल देते हैं कि यह परिवर्तन केवल आर्थिक कर्म अर्थात उत्पादन के साधनों एवं शक्तियों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ही होता है। इतिहास की भौतिकवादी धारणा वास्तव में मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है। मानव समाज में उत्पादन के तरीकों तथा उत्पादन शक्तियों के ऊपर नियंत्रण के आधार पर उत्पादन संबंध बनते हैं। कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद को निम्न युगों में बांटा है: आदिम साम्यवादी युग, दास स्वामित्व युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग, समाजवादी युग। नंबर 3, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। मानव इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। दासत्व, सामंतवादी तथा पूंजीवादी युग में मुख्यतः दो वर्ग रहे हैं। प्राचीन काल से ही समाज वर्गों में विभाजित रहा है, जो अपने अपने वर्ग के हितों के लिए परस्पर संघर्ष करते हैं। उदाहरण के लिए, समाज में एक गरीब वर्ग होता है जिनका उत्पादन के साधनों तथा उत्पादन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसे सर्वहारा वर्ग भी कहा जाता है। जबकि एक अन्य वर्ग ऐसा होता है जिनका उत्पादन के साधनों अथवा उत्पादन शक्तियों पर पूर्ण नियंत्रण होता है, जिसे बुर्जुआ वर्ग कहा जाता है। यह वर्ग सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। मार्क्स के लिए वर्ग के हित तथा शक्ति के लिए संघर्ष सामाजिक एवं ऐतिहासिक प्रक्रिया के मूल निर्णायक है। नंबर 4, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की व्याख्या की है। इस सिद्धांत के द्वारा मार्क्स यह कहते हैं कि पूंजीपति श्रमिकों को उचित मजदूरी नहीं देते हुए श्रमिकों के श्रम का मनमाना मूल्य लगाकर उनका शोषण करते हैं तथा स्वयं मुनाफा कमाते हैं। श्रमिकों के द्वारा किए गए श्रम के परिणाम स्वरूप ही किसी वस्तु का मूल्य उत्पन्न होता है। यदि वह श्रम न करे तो मूल्य उत्पन्न नहीं होगा।
एक फैक्ट्री में एक मजदूर ने एक मेज़ बनाई। उसके बदले उसे 50 रुपये मिलते हैं तथा उसमें लगने वाली सामग्री की कीमत 60 रुपये है। तो उस मेज़ की कुल लागत 110 रुपये हुई। लेकिन वही मेज़ बाज़ार में 150 रुपये में बिक रहा है। तो विक्रय मूल्य 150 रुपये में से लागत मूल्य 110 रुपये निकालने पर 40 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। यही अतिरिक्त मूल्य है। इस अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति बिना किसी प्रकार के परिश्रम से ही अपनी जेब में डाल लेता है। यह अतिरिक्त मूल्य असली में श्रमिकों के श्रम का ही परिणाम होता है। ये थी कार्ल मार्क्स की कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे टॉपिक बता सकते हैं। मैं उस पर एक पूरी वीडियो बनाने की ट्राई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।